गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने आपको बताया था डिफरेंस, साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्या डिफरेंस होता है भाई, जो आपके पास क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है उसमें मान लो आपने 100 रुपए की 1000 रुपए किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, बैंक में जमा करवा रहे हैं, और किस रेट से 10%, किस रेट से 10%। तो आपको एक साल बाद कितने रुपए मिलेगा, मतलब आपके पास 10% एक्स्ट्रा मिलेगा ना, मतलब 1000 का 10% कितना हो गया 100। ठीक है, तो टोटल कितना आपको मिलेगा एक साल बाद 1100, 1000 जमा 100 1100। ठीक है, वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में तो ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही होगा। फिर क्या होगा, अगर 2 साल की बात करें, 2 साल की बात देखो, चक्रवृद्धि सेम नहीं होता। पहली साल आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिखाऊंगा लास्ट में, क्या होते हैं पहली साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक बराबर होता है ना। फिर नेक्स्ट साल के लिए क्या होगा, ईयर के लिए क्या होगा, जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज वो किस पे लगेगा, अगले साल के लिए भी 1000 पे लगेगा 10%, कितना उसमें 100 रुपए और ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो आपके पास पहले साल का जो आपके पास जो था 1000 प्लस जो 100 था 1100 हो गया था ना टोटल आपके पास अमाउंट। अब उस 1100 में क्या लगेगा, आगे ब्याज लगेगा 10%, क्या लगेगा 10% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। और ऐसे बोलो तो आपके पास क्या होगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ज्यादा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कम। ये भी मैं लिखाऊंगा, मतलब पहले साल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक बराबर, और दूसरे साल में क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है और सिंपल इंटरेस्ट कम। अब नहीं देते कोई ऐसा ले, अगर मान लो आप उधार लेने किससे, तो आप लेंगे कंपाउंड में, कभी सिंपल में ले लेंगे पर कंपाउंड में कभी लेंगे, पहले चलता था। ठीक है, कुछ तो देते भी होंगे, है ना, तो ऐसा होता है आपके। ठीक है, डन। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, सिंपल ही दूंगा पहले आपको, चलो मिक्स जैसा दे देता मैं। आपके पास है, मान लो प्रिंसिपल है आपके पास, कितना प्रिंसिपल हुआ आपके पास, क्या मूलधन, कितना आपके पास ये आपके पास, और आपके पास रेट कितना है। इस टाइप क्वेश्चन आपको इनसे घबराना नहीं, कुछ घबरा जाएंगे इसमें कि क्या है। और टाइम कितने 3 साल के लिए, इसके लिए बताऊंगा, कुछ एक फंस रहे थे उस दिन। वैसे एक बार और सुन लो, मैंने उस दिन बताया था आपको, जो चक्रवृद्धि आपके पास ब्याज निकालते हैं और क्या मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला आ सकता है, और चलो ट्रिक यूज कर लो भाई। ये याद रखना, कैसे निकालते हैं मिश्र धन, P इनटू प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन। मूलधन पता क्या होता है, जो पैसा आप जमा करवाते हैं या जो बस पैसा आप उधार लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस R क्या होता है, जिस रेट से आप देते हैं, बोलते हैं ना 4% के रेट से 10% के, और ऊपर क्या आपके पास T क्या हो गया, टाइम। ये नहीं होता मिश्र धन। मिश्र धन क्या हुआ आपके पास, जो आपने जमा करवाया प्लस जो आपको साथ में अतिरिक्त धन मतलब इंटरेस्ट, ये हुआ आपके पास मिश्र धन, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। ठीक है, ये आ गया बस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक फॉर्मूले से भी आ जाता है कई बार। अब आ जाओ ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई, क्या था फॉर्मूला, P इनटू, अब ध्यान से देखना है 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस 1। ध्यान रहे पूरे को करेगा P मल्टीप्लाई। ये आपके पास P प्रिंसिपल मूलधन जो आपने पैसा जमा करवाया, R किस रेट से, ऊपर T है आपके पास कितने टाइम के लिए। ठीक है ना, ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपने इससे करना कर लेना, नहीं करना होगा पर फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला ही आ जाए। ठीक है, यहाँ से ज्यादा चांस रहते हैं फॉर्मूले के। ठीक है, डन भाई, मिटाऊं। अब ध्यान से देखना, एक और आया ध्यान में, ये इस फॉर्मूले से ही होगा, मतलब डायरेक्ट कैसे करते देखना जरा। निकालना क्या आपने इसमें निकालना आपने, मान लो क्या निकालना आपने, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपने। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना।
मैंने बोला है देखो प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, किसको पकड़ते हैं भाई, रेट को। ट्रिक बताई थी मैंने। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आता है सॉल्व करने ये सर कैसे, सर वैल्यू 16 को करना है 3 से मल्टीप्लाई मतलब फिर उसके बाद प्लस कर देना है 2। हां 16 दिए 48 प्लस का जमा 2 50 50 बटे 3 बटे में 3 है बस, है कि नहीं है, इधर डन है। अब परसेंटेज कैसे हटाते हैं भाई, अपॉन में 100 ऐसे होता है ना, इसके साथ भी तो बोलो इतना डन है, और डन है कितना 50 एकम 50 50 2 कितना आ गया 1/6 आया कि नहीं आया। और एक है आपके पास, एक पी है और एक है पी क्या हुआ प्रिंसिपल, और ये ऊपर क्या है इंटरेस्ट मतलब ब्याज, पता है इतना। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, एक और बताता हूं मैं, कुछ नहीं करना, जो प्रिंसिपल दिया है इनटू इनटू क्या करना है आपने 6 जमा 1 7/6 गुणा, अब कितने टाइम के लिए जितनी बार बोला है उतना कर लो, हो गया बस। नहीं लगा वो, और आज तो मैंने और इजी कर दिया फिर। और देखो ना ये नीचे वाला क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करते कितना हो गया 7 है ना, 7/6 7/6 7/6 मल्टीप्लाई करो कितनी बार, जितनी बार आपकी जितनी साल दी आपके पास। तीन डन भाई, काटो जरा इसको, कट जाएगा 6 2 12 3 1 6 5 3 6 2 12 इतना ही आया, दोबारा 6 चौक 24 1 2 6 2 12 6 7 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 करो जल्दी से, क्या है जल्दी करो। अमाउंट का है ना, अगर फॉर्मूला लगाते हैं आप ना मिश्रधन, सुनो फॉर्मूला लगाते हैं आप ऐसे ही आना था, कर लेना चाहे आप, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट 7 7 49 7 7 49 कितना हो गया, ले आया पर सचिन है कितना है 1901 क्या कर रहा है 2401 ये आया। सबसे पहले बोलो प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है आंसर निकालते डायरेक्ट में आ रहा नहीं आ रहा है गलती बता दो, ठीक है आप आए ना अभी, ठीक है भूल तो नहीं गया है, ठीक है डन। और इतना आ गया, और ये क्या है आपके पास भाई अमाउंट, अमाउंट आया आपके पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही नहीं है पर आपने क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ आपको क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई, देखो ना देखो आपके पास अमाउंट कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बोलो निकालते कि नहीं निकालते हैं। अब आपने निकाला सिर्फ आपने क्या इंटरेस्ट निकालना, अब पी ऐड हो रहा है तो साइड जाके है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लिख लेना भाई अमाउंट में मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल क्या हुआ मूलधन, मतलब कितना है अमाउंट आपके पास 2401 माइनस प्रिंसिपल कितना है 15 12 कितना आया, बस ऐसे ही करना आपने। अगर अमाउंट पूछा होगा तो आ गया अमाउंट, इंटरेस्ट पूछा है तो बस घटा देना आपने, इससे घटा देना वो जो प्रिंसिपल दिया कितना आया कितना आया बोलो टाइम दे थोड़ा है 889 ये डेट है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, बोलो है इजी और इजी कर दिया मैंने आज। ये जो आया ना फॉर्मूला लगाएंगे तब आएगा है, मैंने आपको सीधा इधर से डाल दिया 6 जमा 1 7 7/6 7/6 कितनी बार जितना आपको टाइम दे, अगर 2 साल के लिए बोला होता तो 2 बार मल्टीप्लाई करना था, एक के लिए बोला होता तो 1 बार करना था, ठीक है डन नहीं यार डन, ठीक है ऐसे करना। हाँ भाई पीछे अब कर लेंगे इस टाइप की और कोई क्वेश्चन ऐसा एक और
एक आधा। मतलब एक दे दो। चलो देखता हूँ मैं। चलो इजी दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल दिया आपको कितना, ये तो पहचान लेंगे ना प्रिंसिपल क्या है। और आपको पास ए क्या है, अमाउंट। अमाउंट दिया आपको कितना, बोला ऐसा बोलेंगे इतने रुपए जमा कराए थे और बाद में कितने मिल रहे हैं, इतने। ठीक है, इतने मिल रहे हैं, तो मतलब ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ये क्या हुआ, अमाउंट। ये तो है ही है, इसमें जो एक्स्ट्रा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है, 2 इयर्स के लिए। तो आपने निकालना क्या है, रेट निकालना है। ध्यान से देखना रेट कैसे निकालते हैं। वो तो हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया। अच्छा रेट पे घुस गया मैं सीधा। रेट सुनो, रुको 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 1 मिनट। रेट में आएंगे हम क्या, फिर आगे पीछे हो जाएगा। रुको और देखता हूँ क्वेश्चन। चलो लिखो 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की धनराशि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। उधार दी जाती है, तो ब्याज ज्ञात करें। हाँ सिंपली भाई कंपाउंड। चलो करिए, ब्याज ज्ञात करें। जल्दी करो जल्दी।
हो गया? कितना आया? 609। देखते जरा, कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले मैंने बोला क्या, जब आपने इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है आपने, जो मैं जैसे बोल रहा हूं, आपने क्या पकड़ लेना है, रेट आर 3% है ना, और ये क्या आपके पास 1000 रुपए की धनराशि, इतने रुपए आप क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, किस रेट से, 3% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। वार्षिक बोला ना हमने, 1 साल की बात हो रही है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कुछ नहीं करना आपने, परसेंटेज हटाते तो बटे 100, ठीक है, ऐसे आया है, इधर डन है। अब नहीं काट सकते ना इसको, ऐसे रहने दो। ए आ गया प्रिंसिपल और ए क्या आ गया, इंटरेस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा अमाउंट, कितना, 103 होगा ना, 103। बस जो राशि है 103 ए ना, है ना, अमाउंट 103 बटे 100, कितनी बार करना, 2 बार। बस काटो, 2 0 से 2 0 कट, 2 से 2 कट, 103 गुना 103 करो गुना इसको, कितना, 10,609। ये नहीं आया, ठीक है, डन। ये आ गया आपके पास, क्या आया है, ये फॉर्मूला किसका है, यहां से निकलेगा आपके पास अमाउंट, निकल गया ना अमाउंट, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, कंपाउंड, मतलब नहीं लगता पता है, ऐसे अमाउंट का फॉर्मूला था क्या, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे होता है ना, यही होता है ना। और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो साइड क्या आ जाएगा, ए माइनस पी। ये कितना है, अमाउंट कितना है, 10,609 माइनस, और प्रिंसिपल कितना है, कितना आ जाएगा, 609 रुपए आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 टाइप क्वेश्चन हो गए, या तो अमाउंट पूछेंगे यहीं तक, इंटरेस्ट पूछेंगे तो यहाँ। डन, ऐसे करते मिटाओ। डन है भाई। अब देखना नेक्स्ट, देखना अब ये तो हो गया अब आपके पास, अब हो गया ना दोनों, ज्यादातर चांसेस रहेंगे यही आने के, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होंगे, मतलब आगे और पूछेंगे आपको, पर फिर भी हम करेंगे, इजी मतलब नहीं लगेगा ज्यादा। जैसे आपके पास है क्वेश्चन, अब निकालेंगे हम क्या, मूलधन, प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे हम, मूलधन प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे हम, ठीक है, कैसे निकालते हैं। अब आपके पास देखना थे, क्वेश्चन से करूंगा मैं ट्राई, है ना। अब कैसे करेंगे आप, जैसे आपके पास है निश्चित धनराशि, कोई भी राशि आपके पास निश्चित धनराशि, ध्यान से देखना है ना, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज आपके पास इंटरेस्ट है ना, दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपए है। तो वह धनराशि याद करें, तो वह धनराशि याद करें। चलो करिए इसको, कैसे करेंगे इसको, देखो नहीं करेंगे आप, देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे करेंगे, कोई धनराशि है नहीं पता, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, यही है चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास।
तो आपने वो धनराशि निकालनी, वो है कितनी है जो उस पे आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है इस रेट से इतने साल के लिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, रेट पकड़ना दोबारा। 10% है, प्रतिशत कैसे हटाते हैं, बटे 100 और लगाते हैं गुणा 100। पता है सर एक से जीरो कट कितना आया 1/10 है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, इंटरेस्ट और दोनों को जोड़ दिया क्या बनेगा, 11 होगा कि नहीं होगा अमाउंट 11। देखो पहले की तरह कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं किया हूबहू वैसे ही। डन। अब ना प्रिंसिपल पता है ना अमाउंट पता है, अब यहां से लगाएंगे पता, ठीक है। फिर यहां पे पहुंचेंगे, ये क्या प्रिंसिपल है, क्या आ गया अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट कितना है, इतना है कि नहीं है, इतना डन। अब आपको क्या बोल रहा है, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष बोल दिया ना। क्या पूछा है निकालने के लिए, क्या बोला है, ये आ गया आपके पास, है कि नहीं है, ये आ गया। जितना टाइम दिया उतनी क्या कर दो, पावर कर दो। अब कितना आएगा, 100 और कितना आ गया, इतना डन नहीं, नहीं आ गया, इतना डन। अब इतने रुपए आपने क्या किए थे, दिए थे, या मतलब उधार लिए थे, और आपको कितना देना पड़े, 121, कितने एक्स्ट्रा, 21 इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 21 रुपए। एक है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इनमें है ना, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 462। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और एक क्या है, ये दोनों क्या होंगे दूसरे के, बोलना बता देना। अब 21 का मान इतने के बराबर, तो एक का कितना हो जाएगा, 462 यहां तक लगा, पता कि नहीं लगा ये तो। अब काटो इसको, 21 दुआ 42, 4 2 42, 21 दुआ 42, कितना आ गया, एक का मान कितना आ गया, 22। अब यहाँ पे देखना आपने, धनराशि ज्ञात कीजिए, जो आपके पास धनराशि अपने आप में कितने प्रतिशत, 100 होती है ना, 100 आपके पास, मतलब एक का मान इतना, तो 100 का मान कितने के बराबर, कितना आ जाएगा, 2200। तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपके पास प्रिंसिपल, ये निकलेगा टोटल बस यहाँ जो दिया है ना वो यहाँ पे भी ये निकाल दो, और दोनों को बराबर कर दो, एक का निकाल दो, फिर सीधा 100 का जो मूलधन है ना आपके पास प्रिंसिपल, वो अपने आप में क्या है, जितने पैसे आपने दिए हैं उतने आप लेंगे, तो मतलब 100 जितने दिए थे, मतलब 100 का 100% आपने वापस दे दिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा लेंगे, वो होगा फिर 100 से आगे आपके पास, ठीक है भाई, ऐसे करना आपने। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, बिठाओ, बस ऐसे करना, सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना इसमें और। चलो, निश्चित धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2730 रुपए है, तो वह धनराशि क्या, जल्दी मतलब 1 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए, कहाँ गिरा हो, 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। मेरे को बच्ची अब क्या, दर निकालना और टाइम निकालना, यही होगा आज, जल्दी करो जल्दी। कल इस चैप्टर को उड़ा देंगे हम, परसों से नया चैप्टर, फिर आएंगे हम सीधा नेचुरल नंबर पे, नंबर सिस्टम, इनका भी हो जाएगा तो इनका भी हो जाएगा।
कर के पीछे क्या देख रहा है? 3,000 3,000 रुपए। अच्छा चलो देखेंगे कोई 20 प्लस थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है आपने, कुछ देख लो। 3,000 क्या है सचिन? हाँ 3,330। हाँ भाई सचिन। लाल सिंह यादव, वीरेंद्र। आपका नाम क्या है? ललित। देखो सबसे पहले रेट 20% बटे 100, सॉरी 5, 1/5। प्रिंसिपल और रेट क्या है? इंटरेस्ट। और ऐड करेंगे क्या बनेगा? अमाउंट कितना आ जाएगा? 6। अब ये हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो क्या कर दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। स्पीड में तो नहीं हो रहा? थोड़ा ऐसा था स्पीड में तो चलो मैं, पर ऐसा नहीं हो रहा, नहीं लग रहा बता, ठीक है ना? रोक देना, मेरे को लगेगा 6 36 के ये आ गया, ठीक है। डन। इतने रुपए आपने उधार दिए थे और इतने आपने क्या किए? लिए। इतने तो मिले और साथ में एक्स्ट्रा भी मिले, मतलब ये आपके पास अमाउंट है ना, ठीक है। और अमाउंट कितना दिया हुआ आपको? सॉरी ये दिया चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब इन दोनों का जो गैप है वो आपके पास क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना दिया हुआ? 216 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। जो एक्स्ट्रा आपके पास कितने है? कितना है? 75 85 91। जो 91 रुपए आपने क्या किया? 216 से क्या कर दिया? घटा दिया 125। कितना आ गया? ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। बोले इतना ब्याज है ना, बोले इतना करवाया था आपने, इतना एक्स्ट्रा ये मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। एक्स्ट्रा कितना? इतना मिल रहा है। और यहाँ पे कितना बताया है? 2730। मतलब 91 की वैल्यू कितने के बराबर है? डन। और एक ये आया, ठीक है। काटो इसको जरा। 273। 3 कम 3 3 अस्थाई और ये 0। एक वैल्यू कितना? 30 और आपके पास 100 का कितना हो जाएगा? ये आया है पर नहीं, पिछले रुको एक मिनट, तो पिछले में क्या किया था हमने? नहीं पिछले में पता क्या किया था हमने? अब देखना, सुनना मेरी बात। यहाँ पे क्या कर रही है? उधर मैं बताना भूल गया आपको, वही तो बोलूं। वहां पे क्या बोला मैंने? अब देखना, वहां पे प्रिंसिपल कितना था? 100 था ना प्रिंसिपल। और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 125। ये आपके पास उधर बताना भूल गया मैं। एक का मान कितना है? 30 और प्रिंसिपल कितना है? 25 125। 125 का मान कितना हो जाएगा? 1 से 125 क्या कैसे बना? मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? कितना आ जाएगा? 5 3 15 3 2 6 1 7 3 कम और 1 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ये आ जाएगा प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहीं से निकाल दिया। बोलो लगा इसका बता भाई। पिछले वाला में देख लो ना, वहां पे ध्यान रहा मेरे को, जो आपके पास प्रिंसिपल वहां पे 100 था ना, वो 100 से हमने क्या कर दी थी? मल्टीप्लाई कर, ठीक है। डन। ऐसे रखना और डन भाई। मूलधन हो गया। अब कितने लेट आते हैं डेली? क्यों? ये सचिन किस में आता? हाँ बाइक। तो इस साथ में नहीं कर तुम दोनों के हैं? दूर है तो चलो वही है दूर, बस में नहीं आता भाई।
ये भी सही है। अब जाते नहीं बाइक में कभी भी। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। चलो अब निकालना सीखेंगे हम क्या, दर। क्या निकालेंगे, दर, रेट निकालना। ध्यान देखना, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास रुपए 400 की धनराशि 400 की धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 441 रुपए हो जाती है। हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर चल करिए जल्दी। नहीं, निकालो इसको। जल्दी करना, जल्दी। चलो मैं अगला देखूंगा। चलो करिए जल्दी, ध्यान देना। ट्रिक मैं अच्छी ट्रिक बताऊंगा, है ना। वो आप कब आए है? ये पता लगा फिर कब आए। देखना जरा कैसे दर निकालने का। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर करना इजी है। 400 रुपए की धनराशि, 400 रुपए थे, आपने उधार दिए या लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में, कितने साल में, 2 साल में 441 रुपए हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट है। अमाउंट है ना, 400 से 441 हो जाते हैं। 400 है ही है, साथ में 41 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो वार्षिक ब्याज की दर किस रेट से, मतलब 400 से 441 रुपए हुए, तो आपने क्या करना, ये प्रिंसिपल और ये क्या दिया है कि नहीं है। इतना डन। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। बोलो है कि नहीं है, इतना डन। अब आपको बोला है वार्षिक ब्याज, 1 साल की बात हो रही है ना, वार्षिक ब्याज की दर से। अब आपने कहा 2 साल से 1 साल में पूछना आपने, 2 साल से 1 साल में क्या करेंगे, तो 1 साल में कैसे, 2 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने 1/2 से। देखो 2 साल को 1 में कैसे, डिवाइड बाय 2, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 से किया ना, 1/2 से, ठीक है। 1 वर्ष, 1 साल मतलब वर्ष ही कर दिया मैंने, पहुंच गए ना 1 साल में। अब 1/2, ये क्या कर देना आपने उधर, पावर कर देना। क्या कर देनी, पावर। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ना। तो 400 का स्क्वायर रूट और 441 का स्क्वायर रूट। देखो ना, स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट हुआ ना। अब 400 किसका स्क्वायर होता, 20 का। मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 20। अब 441 किसका स्क्वायर होता, 21 का स्क्वायर, और 441 का स्क्वायर रूट 21। ठीक है ना, डन। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना, अब आपने रेट निकालना है। कितना डिफरेंस है दोनों में, 1 किस पे, 20 से, गुना 100, बस आपके पास आ जाएगा। कितना आ गया, 5% गुना 100 की है ना इधर,
परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना 100 बस ये आया आपके पास 5% की रेट से। देख लो एक बार जिसको नहीं लगा बता। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं, देखो 2 लाइन में 20 सेकंड, देख लो डन है। एक और क्वेश्चन तो तब लगेगा बता, फिर बोलेंगे नहीं यार। ₹1000 की धनराशि 3 वर्षों में रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 1331 रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज, ठीक है। और सुनना मेरी बात, एक बात और देखना, अगर दोनों में कट रहा है तो उसको काट देना है। मान लो जीरो इधर जीरो, जीरो से जीरो उड़ा देना, उसके बाद करना है फिर वो प्रोसेस है ना। ऐसे तो आप फंस जाएंगे। ध्यान रहे मैंने बोला ऐसा ना। कोई नहीं, एक क्वेश्चन दूंगा मैं और इसको कर दो भाई। कर उसको। कल कर देंगे खत्म हो, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे इसमें, मतलब यही है 2 ही टाइप बच्चे को कल करवा दूंगा मैं। हो गया 5%, 10%, 15%, 20% है। 10%। निकाला हमने, कैसे ही छोड़ दिया। बोलो भाई कितना, देखो 1000 और क्या आपके पास 1331 कटेगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो पहले काट लेना तब। अब यहाँ पे देखना जरा, टाइम कितना है 3 वर्षों में, ठीक है। आपको बोला 1 वर्ष का निकालना आपने। अब 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3 से 1 में कैसे आएंगे, 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तब ये है ना 1 वर्ष का, ठीक है भाई। मतलब 1/3 से आपने क्या किया, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ। 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 1/3 ये नहीं हुआ। मतलब 1/3 का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट। पता है ऐसा, जैसे ये होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में क्या करते हैं, है ना, ऐसे नहीं करते। तो इसका क्या करना आपने, बोलो किसका क्यूब होता है 1000 और किसका क्यूब होता है क्या होते हैं, ये होता है 11 क्यूब और 1331 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 11 का डन। अब रेट कैसे निकालना आपने, इन दोनों के बीच में गैप और आपके पास किस पे प्रिंसिपल का है ना, गुणा 100 कितना है 10%। बोलो डन है, डन है, डन है। कैसे करना, अब आपको देता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन, अगर नहीं काटा फिर क्या होगा। मतलब आपको देखो ना, सुनो ये क्वेश्चन दिया होगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर ही होगा हुआ है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है काटने के बाद बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर है अच्छा परफेक्ट क्यूब आपके पास। जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन मिला तो मिला 16,000 की धनराशि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2522 प्राप्त होती है। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, करें जल्दी। कटेगा ना कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं। और रेशो का मतलब होता है ऐसे ऐसे लिखते इसको, है ना, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 8 16 ये आ गया, 2 से भी कटेगा ना, 2 एकम 2
दो दो है 4, 1 बचा 1 2 12 2 6 12 2 1 2 बोलो, ये नहीं आया वो डन भाई, ऐसे आया ना। अब इससे आगे कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, बस ये आ गया, इसको लिख लेना ऐसे। अब कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष कैसे 3/3 1 आया ना, मतलब आपने क्या कर देना, क्यूब रूट कर देना है, इसका ध्यान रखना। यहां से लगेगा पता है, करो क्यूब रूट और आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा आपके पास। चलो तो मैं आपने निकाला तो मैं क्लोज करूंगा, ठीक है।